तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.5 आज हम शुरू करने वाले हैं। ओके, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले हम प्रमेय 6.7 के बारे में। ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमको इस प्रमेय के बारे में आना चाहिए। ये प्रमेय प्रमेय 6.7 एंड प्रमेय 6.8। ओके, देखो क्या है, एक छोटा सा प्रमेय है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय आता है, सेम है। ओके, तो क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, यदि कि समकोण त्रिभुज में, ओके, समकोण त्रिभुज ले लो, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाले, ये समकोण वाला शीर्ष है ना भैया, इससे कर्ण पर अगर आप लंब डालोगे ऐसे करके, ये समकोण वाला शीर्ष है, इससे कर्ण पर अगर लंब डालोगे, लंब डाल दिए, फिर क्या बोल रहा है, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो दोनों ओर बने त्रिभुज क्या होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो ये आपका प्रमेय है। बात समझ में आ रही है। तो इतना आसान प्रमेय है, आपको सिर्फ यह याद रखना है। ओके, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, प्रमेय 6.8 क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये तो पता है, ये तो आपका सिंपल क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय 6.8 क्या है, आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, याद रखना, ये तो पाइथागोरस जी ने हमें बताया था, वो इसी का प्रूफ है। क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज हम ले लिए ABC, जिसमें एंगल भी क्या है, समकोण है। ओके, देखो एंगल भी आपका समकोण हो। ठीक है, देखो ये वाला। ठीक है, तो देखो हम प्रूफ कैसे करते हैं इसको, देखिए सिद्ध कैसे किए। तो ये आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। ओके, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय, तो इसी को आपको सिद्ध करना है। देखो क्या किए हम पहले, BD AC के परपेंडिकुलर है, खींचे हुए, देखो ये आपको BD AC के परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। फिर क्या है, ADB ABC के क्या है, समरूप है। देखो ADB, ओके, ADB और BD ABC के पूरा समरूप है। ओके, तो ADYB बराबर ABYC हम लिख सकते हैं, हाँ लिखेंगे जरूर। देखो दोनों स्क्वायर आ गया, ये AB स्क्वायर हो गया, तो AB स्क्वायर AD इंटू AC, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब एंगल BDC, देखो ये वाला एंगल BDC और इसके समरूप, मतलब आपको क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने में, पहले ये वाला त्रिभुज को पूरे से समरूप मान लो, फिर इस त्रिभुज को पूरे समरूप कर लो। ठीक है, देखो पहले इस त्रिभुज को ABD त्रिभुज को ABC के समरूप माने, तो ये हमारा ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर हम दूसरे त्रिभुज को BDC त्रिभुज है, सॉरी, उसको हम ABC के समरूप माने, तो हमको हमारा इक्वेशन ये आएगा। देखो आपको क्या इक्वेशन आने वाला है, देखो हमारा इक्वेशन क्या आया, ये आया CDAC बराबर BC स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन का आपको जोड़ देना है। देखो जोड़ने पर फिर इसको AD कॉमन, AD प्लस ACD कॉमन हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन AC आ जाएगा, तो आपका प्रमेय प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना है, पहला त्रिभुज का पूरे त्रिभुज का समरूपता, फिर दूसरे त्रिभुज का, दूसरे पाटला त्रिभुज का पूरे समरूपता, फिर दोनों का इक्वेशन जो आएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आपको याद रखना है। तो अब जितने आसान तरीका से प्रमेय को याद रखेंगे उतना आप में भलाई होगी। ओके, तो ऐसे आप प्रमेय 6.8 आपका समाप्त होता है। अब प्रमेय 6.9 में चलो चलते हैं। प्रमेय 6.9 देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यहाँ तक तो आपका पाइथागोरस प्रमेय है, हो तो तक। फिर पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, मतलब जो पहली भुजा का समकोण है वो सम्मुख समकोण, मतलब एंगल B बराबर 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो देखो आसान है, इसमें भी क्या करना है, तो एंगल Q बराबर 90 डिग्री आपको पता है। दूसरा त्रिभुज ले लीजिए अपने मन से, PQR सेम, ठीक है, समरूपता सर्वांजम होना चाहिए। एंगल Q 90 डिग्री है, PQ बराबर AB है। ठीक है, ये PQ बराबर AB, लंब बराबर है। ठीक है, QR क्या है, QR बराबर BC है, QR बराबर BC है। ओके, और देखो क्या क्या हम समरूप मानेंगे, देखियो ट्रायंगल PQR में क्या है, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी देखो पाइथागोरस प्रमेय से लिखे, फिर बराबर करके और फिर आपको दोनों त्रिभुज में देखो ऐसे मान लेना है, दोनों मतलब साइड बराबर है सबका, तो आपको साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि सर्वांजम है। ठीक है, सर्वांजम प्रूव कर दिया ना, ये कैसे प्रूव है सर्वांजम, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, भुजा 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 से प्रूव करने पर देखो हम एंगल 90 डिग्री मान लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलो अब हमारा प्रमेय ये भी खत्म होता है, मतलब इस चैप्टर का जो इस एक्सरसाइज का जितना भी प्रमेय है वो सब पाइथागोरस प्रमेय पे बेस्ड है। ठीक है,
अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 पे। चलो एक्सरसाइज 6.5 पे एंट्री करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना चाहिए। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या होना चाहिए, आपका फॉलो होना चाहिए। ओके, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो चलो एक एक करके सभी कोई ऑप्शन में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं। इसमें लगाया तो बराबर हो गया, मतलब ये है समकोण त्रिभुज। इसका कर्ण लिख लो। कर्ण क्या होता है, जो हम लास्ट में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भुजा तो कर्ण ही ना होता है। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। ओके, याद रखना, ये कर्ण है। तो कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हम देखो, दूसरा हम प्रूव नहीं हो रहा है तो इसमें हम कर्ण निकाल ही नहीं पाएंगे। ओके, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। देखो तीसरे में भी प्रूव हो नहीं हुआ। ठीक है, 10,000 हो गया, नॉट इक्वल टू, तो ये भी नहीं होगा। देखो इसमें प्रूव हो गया तो कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ये है। ओके, सबसे लंबी भुजा, देखो सबसे बड़ी भुजा सब में यही है। ओके, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी समाप्त होता है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन से चलो हम देखते हैं। देखो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम से इस प्रकार स्थित है। देखो एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम, देखो है ना, पी एम क्यू आर पर क्या है, लंब है। तो दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, दिया है एक समकोण त्रिभुज है। सिंपली आप लिख लीजिए जो देना है, फिर आपको ये सब पता है तो सब लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो देखो फिर आपको समरूप प्रूफ कर देना दोनों एंगल से। समरूप होने के बाद आपको जो भुजा बराबर करके पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी बी डी पे क्या है, लंब है। ए सी बी डी पे क्या है, लंब है। दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बी सी बी डी के बराबर है। तो ए बी स्क्वायर को बी सी बी डी के बराबर पहला क्वेश्चन है। तो ये दोनों दिया है, ए बी डी क्या दिया, समकोण त्रिभुज दिया है। तो ए सी बी डी के परपेंडिकुलर होगा, पता है आपको। फिर दोनों समरूप होंगे, तो दोनों के भुजा ऐसे ये समरूपता के बराबर होगी, तो ये बराबर हो जाएंगे, प्रूफ। ठीक है, तो सिंगल लाइन में क्वेश्चन देखो, आंसर आपका प्रूव हो गया। ओके, तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर से याद रखना है। मैं आपको नहीं बोल रहा रट लो इसको, इस क्वेश्चन को। ओके, आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको समरूपता प्रूव करना है, उसके बाद जो भुजा है भुजा को समरूप मानना है, फिर आपका प्रूव हो जाएगा। चलो इसका दूसरा पार्ट पे चलते हैं। देखो उसका दूसरा पार्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी ए डी सी में देखो वही समरूप मान लिए, फिर आपको प्रूव हो गया। तीसरा पार्ट भी वैसे ही प्रूव हुआ है। ओके, इसको कॉपी करो आप घर में जाके, मतलब जहाँ आप बना रहे हो क्वेश्चन उसमें आप 1-2 बार रिवाइज करोगे, फिर आपका अच्छा से बनने लगेगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बन जाएगा। अब चलो 4 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन का ये डायग्राम रॉन्ग है। ओके, ये डायग्राम मैं रफली बनाया था, तो ये देखो असली डायग्राम है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर है। मतलब ए बी का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर है। सोचो, तो आपको ये दिया है समद्विबाहु तो दिया, लिख दिया, सिद्ध करना ये है। तो AC बराबर BC आपको पता है क्योंकि दोनों दुगना बता रहा है। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर आपको लगा देना है, फिर दोनों को कैसे करके AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व। मतलब आपको, आप एग्जाम में क्या करो, आपका त्रिभुज में कितने एक्सरसाइज हैं, 6 एक्सरसाइज हैं। ओके, 6.6 तक है, टिल 6.6। तो आपको क्या करना है, 6 एक्सरसाइज को आप पहले अंतिम दिन क्या कर लो, रिवाइज को लेके क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, तो आपका एग्जाम बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि त्रिभुज के क्वेश्चन में अच्छे अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, नंबर कटता है उनके। ओके, क्योंकि त्रिभुज में आपको क्या करना पड़ता है, सब क्वेश्चन रट जाते हैं। आप उसके फॉर्मेट को 1-2 बार रिवाइज करो, मतलब पहले से रिवाइज करते जाओ, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलो 5 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मतलब पिछला क्वेश्चन का ही फॉर्म है, लेकिन आपको इसमें प्रूव करना है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। तो उसमें वो प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसमें प्रूव करना समकोण त्रिभुज। फिर देखो ये हमको दिया है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, देखो ए बी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखो लो क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट कर लो, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब 2A भुजा दिया है तो ये होगा, ये शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों 2A दिया है ABCD में, AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, AD का स्क्वायर आ जाएगा। देखो AD का स्क्वायर 3A स्क्वायर आया, तो AD का लंबाई √3A स्क्वायर। ओके, तो A स्क्वायर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा √3A। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब आ जाएगा। तो आपको याद भी होगा कि
समकोण त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, √3 होता है। ओके, तो ये हम प्रूव भी कर लिए। बात समझ में आ रही है? इसको कॉपी करो। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो विकर्णों के योग के बराबर हम कर दिए, ये प्रूव करना था हमको, तो देखो हम प्रूव हो गया हमारा। कॉपी कर लो इसको, ठीक है, कॉपी हो गया। चलो अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। फिर देखो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर आपका ये आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करते हुए आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे हम कॉमन लेके AC² BD² प्रूव होने पर ये आपका प्रूव हो जाएगा, प्रूव। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, वो आपको रिवाइज कर लेना है, नहीं तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करके पहले कॉपी कर लो, उसके बाद आप घर में बैठ के रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.54 में ABC एक अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु 0 है तथा OD BC OE AC के परपेंडिकुलर है, OF AB के परपेंडिकुलर है, दर्शाइए कि, ये आपको दर्शाना है पहला क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हमको दिया ABC एक त्रिभुज है और सिद्ध करना, ये लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपली आपको जो जो दिया है वो कर लेना है। ट्रायंगल OF में हम सभी त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, फिर तीनों ही क्वेश्चन को जोड़ देंगे समीकरण से। देखो जोड़ने पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, 3 समीकरण बनाओ तीनों त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बनाया हम, पाइथागोरस प्रमेय से बनाए। ओके, ये हम बनाया है पाइथागोरस प्रमेय से, तो फिर इसको जोड़ दो, आपका सॉल्यूशन प्रूव हो जाएगा। वैसे ही देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में वही है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में वही, हम जोड़ के आपको तो दिया था सिर्फ इसको या करके हम इसके बराबर ये कर सकते हैं, तो प्रूव हो जाएगा। नहीं तो आप शुरू से वैसे फॉर्मेट से बना सकते हो। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की एक दीवार है। ठीक है, सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लकड़ी, देखो मतलब ये 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। ओके, और 10 मीटर की क्या है, सीढ़ी है। मतलब सीढ़ी तो ऐसे ही लगता है, कहीं भी लगाते हो चढ़ने के लिए तो ऐसे लगाया है, और 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की तक लगी है। ओके, तो उसकी मतलब दोनों की जो मिड पॉइंट है वहाँ से आपकी लंबाई याद करनी है। तो एक्स मान ली लंबाई, तो लंबाई देखो हम एक्स मान के देखो आपका आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। किससे, आपका जो प्रूव होगा वो होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। हम क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। मतलब 18 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, उससे एक तार जुड़ा हुआ है। देखो ऐसे 24 मीटर की तार लंबाई है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी, तार तना रहे तब कि तार की लंबाई 24 मीटर है। मतलब कितनी दूर गाड़ा जाए तो वो निकालना, तो एक्स आपको मान लिए। फिर देखो P² बराबर B² + A² लगा के पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपका आ जाएगा। ओके, तो ऐसे फिर बना लोगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे के उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उड़ती है। देखो उत्तर की ओर 1000 प्रति घंटा की चाल से, ये तो आपको पता है ना भैया, उत्तर इधर होता है, उत्तर इधर, दक्षिण साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। ओके, यह जान लेना। और 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर हम ये ले लिए। ठीक है, पश्चिम लेकिन इधर होता नहीं है तो हम इधर ले लिए। ओके, पश्चिम आप इधर ले लेना, मेरे से गलती से हो गया। तो आप देखो आपको इतने घंटे में, एक पूर्णांक ये बटा 2 घंटा में आपको तय की गई दूरी क्या है, तो निकाल लो। पहला दूरी 1500 किलोमीटर उत्तर की ओर, और पश्चिम की ओर कितना आएगा, ये 1800 किलोमीटर। ठीक है, दोनों दूरी आ गया। अब देखो दोनों दूरी से एक्स का, देखो दोनों दूरी लिख दिए, 1500 किलोमीटर उत्तर, 1800 किलोमीटर ये पश्चिम, और बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। ओके, तो बताओ आंसर कितना आने वाला है, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, आपका एक्स का बड़ा 300√61 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर 11 मीटर, देखो 6 मीटर ऊंचाई 11 मीटर ऊंचाई। ओके, हो गया, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर होगी ना, तो आपको बोल रहा है कि बराबर सिरे इनके बीच की दूरी निकालो। तो ये 11 पूरा, तो ये 6, तो ये जो बचा खुचा 11 - 6। अब लगा तो पाइथागोरस प्रमेय, तो एक्स का मान आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे 9 से 12 तक क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 9 से 12 आपसे तो जरूर बन गए होंगे। खाली आपको क्या आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से ये बन जाएंगे। ठीक है, अब चलो चलते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन पे, क्या है देखो। तो देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे प्रूव करना है, नोट कर लो। हो गया, कॉपी कर लो, देखो आपका प्रूव हो गया 13 नंबर क्वेश्चन भी। ओके,
मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखना नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे मैं आपको समझाया नहीं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से B से पर डाला गया लंब BC को D पर प्रतिच्छेद करता है, तो DB बराबर 3CD है, दिया है, तो सिद्ध कीजिए ये वाला, ठीक है। तो ये आपको पता है इतना चीज़, तो CD बराबर BC/4 क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। फिर दूसरा देखो क्या आएगा, DB बराबर 3BC/4, ये दिया था हमको, तो हम फिर सब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमारा देखो सॉल्यूशन आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी कर लो, रिवाइंड करके वीडियो, और ये कॉपी कर लेना, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। तो कॉपी करो, हम 15 पे बढ़ते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, आपको प्रूफ करना है 9AD² बराबर 7AB²। आपको ये दिया, मतलब आपको डी दिया है, आपको लंब है, ठीक है, लेकिन आपको बताया नहीं कि डी ही समकोण है, तो हमको समकोण अलग कोण मानना पड़ेगा। एन हम समकोण मान लिए, तो ये आपको दिया है, तो BD बराबर हाफ BC, BN बराबर हाफ BC है, तो पता ही है 1/3 BC 1/2 BC। इसको दोनों माइनस करने पर DN आएगा, देख लो DN बराबर BN माइनस DN, BN बराबर BD, ठीक है। तो प्रूव करने में BC/6 आ जाएगा। उसके बाद देखो हम क्या किए, दोनों त्रिभुजों में जो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर फिर आपको देखो प्रूव हो जाएगा। देखो दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसके बाद दोनों इक्वेशन लेके आपको प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, किसी एक संभावित त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसी का एक भुजा के वर्ग का तिगुना एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। मतलब भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्षलंब के 4 गुना बराबर होता है वर्ग के। तो सी को लिख दिए। फिर ABD में देखो हमको क्या करना था, ABD हमको ये करना था, तो दो सब में हम ये लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय, और BD का मान हमको दिया है BC/2। तो ऐसे करके हम सॉल्व करके यहाँ पर पता है हमको AB बराबर BC है, तो आपका आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप 15 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे। अब बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका HW क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको घर से ट्राई करके लाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारा एक्सरसाइज 6.5 क्या हुआ, एंड हो गया। आपको तो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ओके। और जो हमारा अभ्यास 6.6 है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।